मोदी जी कहाँ हैं? और ये सवाल मैं वाकई में चिंता के मारे पूछ रही हूँ। हमारे घोर मतभेद हो, लेकिन है तो हमारे प्रधानमंत्री ही, क्योंकि वो पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब से लौट तो जरूर आए, लेकिन उसके बाद से गायब है। अगले दिन लगा वो कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो बिहार रैली में चले गए। फिर लगा कि उस रैली में वो बहुत कठोर निर्णायक शब्दों में पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करेंगे। उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जैसे चीन का नहीं लेते। तो इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हो गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं, लेकिन वो गायब है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, लेकिन इस बार उनका अंदाज थोड़ा अलग है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो तंज करते हुए पूछ रही हैं कि आखिर पीएम मोदी कहाँ हैं? मुझे उनकी चिंता है। भले ही उनसे घोर मतभेद है, लेकिन वो है तो हमारे प्रधानमंत्री, इसीलिए जानना चाहती हूँ वो है कहाँ। उनकी तबीयत तो ठीक है। अरे भाई, मोदी जी कहाँ हैं? और ये सवाल मैं वाकई में चिंता के मारे पूछ रही हूँ। हमारे घोर मतभेद हो, लेकिन है तो हमारे प्रधानमंत्री ही, तो मैं वाकई में जानना चाहती हूँ कि मोदी जी कहाँ हैं। दरअसल कांग्रेस नेता ने पहलगाम हमले को लेकर उन पर कटाक्ष किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब से लौटे तो जरूर, लेकिन वो है कहाँ? क्योंकि वो पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब से लौट तो जरूर आए, लेकिन उसके बाद से गायब है। उन्होंने कहा कि भारत आने के बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में भाग लिया। ऐसा लगा था कि वो अगले दिन ही कश्मीर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम बिहार रैली में चले गए। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि क्या इस समय रैली की जानी चाहिए थी। उस शाम उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग करी, ठीक है। अगले दिन लगा वो कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो बिहार रैली में चले गए। अब ऐसे समय में क्या रैली में जाना चाहिए था, नहीं चाहिए था, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। इसके आगे उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आतंकी घटना के बाद लगा था कि पीएम पाकिस्तान को बड़ा संदेश देंगे, लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जैसे चीन का नहीं लेते हैं। फिर लगा कि उस रैली में वो बहुत कठोर निर्णायक शब्दों में पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करेंगे। उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जैसे चीन का नहीं लेते हैं। सुप्रिया ने आगे कहा कि दिल्ली में होने के बाद भी पीएम सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं ऐसी खबरें भी आई कि पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन वो गायब रहे। खैर, फिर उसी शाम को सर्वदलीय बैठक थी, ऑल पार्टी मीटिंग थी। लगा मोदी जी आएंगे, वो उससे भी नादारद रहे, जबकि वो शाम को बिहार से लौट आए थे, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आए। लगातार मीडिया कहता रहा मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब उन्होंने भी कहना बंद कर दिया, लेकिन मोदी जी गायब रहे। पीएम मोदी के कश्मीर न जाने पर भी कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लगा था कि 2 दिन बाद वो कश्मीर जाएंगे और आतंकी हमले में जख्मी हुए लोगों और कश्मीरियों को हिम्मत देंगे, लेकिन वो नहीं गए। फिर लगा कि 2 दिन बीत गए हैं, वो कश्मीर जाएंगे, वहां पर लोगों को ढांढस बंधाएंगे, उनकी हिम्मत जुटवाएंगे। वो वहां भी नहीं गए। फिर लगा कि शायद राहुल गांधी के जाने के बाद वो कश्मीर जाएंगे, लेकिन आखिरकार वो नहीं गए। लगा चलो राहुल जी चले गए, अब वो लौट आए, इसके बाद मोदी जी जाएंगे, अभी भी नहीं गए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज 6 दिन हो गए, देश परेशान है। लगा शायद राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड मन की बात करने आए और उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि जिस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए, वहां सरकार ने माना कि चूक हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ये किसकी जिम्मेदारी है? असलियत ये है कि जिस सर्वदलीय बैठक में मोदी जी ने पार्ट नहीं लिया था, वहां पर सरकार ने माना था कि चूक हुई है। तो इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हो गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं, लेकिन वो गायब है। उन्होंने कहा कि सरहद के 200 किलोमीटर तक आतंकी अंदर आ गए, सरकार को भनक तक नहीं लगी। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? हमारी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर तक आतंकी इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर कैसे घुस आए? इसका जवाब कौन दे सकता है? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? प्रधानमंत्री दे सकते हैं, वो गायब है। सुप्रिया ने आगे कहा कि जहां हजारों टूरिस्ट थे, वहां कोई सुरक्षा बल क्यों नहीं तैनात था? ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ क्यों बोला गया अनुमति को लेकर? उन्होंने फिर सवाल किया कि आखिर पीएम मोदी कहाँ हैं? असलियत एक ये भी है कि जिस सर्वदलीय बैठक में ये बोला गया और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि अनुमति नहीं थी पहलगाम के उस इलाके को खोलने की, वो बाद में पता चला कि झूठ है। तो ये भ्रम क्यों फैलाया गया, इसका जवाब भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं, लेकिन वो गायब है। आप कहाँ हैं, ये पूछना तो वाजिब है, और ये पूछना आपकी चिंता के नाते हो रहा है। आप कहाँ हैं?